आप सभी को तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज का दिन आपके जबरदस्त प्रोस्पेक्टिंग हो। आज का दिन आप सभी को अच्छे अच्छे नए लोग मिले, तो ये सब शुभेच्छा सुबह सुबह की। दोस्तों, क्या करना है, कल जहां रुके हैं वहां से शुरू करना है। अभी 2-5 मिनट हम लोग ये देख लेते हैं कि मेरी तरफ से मैंने जो सवाल थे मेरे पास, जो जनरली मैंने ऑब्जर्व किए थे, करता हूं कि मार्केट में किस किस तरह के सवाल हमारे पास आते हैं। तो ये कल हमने डिस्कस किया, मेरे ख्याल से इट इज इनफ, उससे ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। फिर भी 2-5 मिनट के लिए अगर किसी को पर्सनली कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। मेनली आपको क्या ध्यान करना है, आपके किसी बंदे ने ये पूछा तो मैं क्या जवाब दूं, इस तरीके से नहीं। आपको मार्केट में एग्जैक्टली किस तरीके के कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं, वो उस चीज को पर्टिकुलर वे में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहा जाता है। इंडिविजुअल अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ फेस कर रहे हैं, तो आपके जो अपलाइन है, आपके जो मेंटोर है, जो इस बिजनेस में लाए हैं, ये छोटे छोटे सवाल आपके जो अपलाइन है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि यूनिवर्सली जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हम लोग ग्लोबली जाएंगे तो कल हम लोगों ने जो सवालों पर डिस्कस किया, आप चाइना जाएंगे तो भी आपको यही सवाल आएंगे, और आप गोधरा जाएंगे तो भी आपको यही सवाल आएंगे। तो उस तरीके का कोई सवाल मैं मिस तो नहीं किया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक सवाल किसी के माइंड में है तो हैंड रेज करके कोई एक आध गुड क्वेश्चन है जो सबको काम लगे, ऐसा कुछ है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे सेशन को हम जारी करते हैं। कवन जी, किसी को हैंड रेजा है तो कोई एक आध सवाल ले सकते हैं। सर अभी सेशन की शुरुआत करते हैं और जी, अगर ओके, पॉसिबल है तो अंत में हम क्वेश्चन लेंगे उनके कोई हो सके तो। वंडरफुल। क्योंकि आज अभी मैं क्वेश्चन आंसर को आगे बढ़ाता हूं कि मेरे हिसाब से 15 सवाल काफी है, तो बार बार उसको रिपीट नहीं करना है। शुरुआत करते हैं। तो कल रात में मैं कुछ मेरे ही हिसाब से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग रामायण का मेरे सामने आया, जो 2 मिनट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कहते हैं कि जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जिसको बोलते हैं मृत्यु शैया पे सोया हुआ था, तो राम जी ने लक्ष्मण को बताया कि हे लक्ष्मण, इस जगत से महाज्ञानी आदमी, महान ताकतवर आदमी पैदा हो रहा है। लक्ष्मण, तो जा उसके पास और उसकी जाती हुई सांसों से कुछ अच्छा ज्ञान तुमको वो दे के जाएंगे, तो उनसे जो कुछ भी ज्ञान प्राप्ति मिले, तुम जाओ और उनसे मिल के आओ। तो लक्ष्मण जी गए जहां पे रावण लेटे हुए थे। कुछ देर तक वो खड़े रहे। उन्होंने जाके रावण को प्रार्थना की कि भाई मुझे आप कुछ बताइए जो मेरे जीवन में काम लगे। तो ऐसी 2-3 बार विनती करने के बाद भी रावण के मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला। तो वो लक्ष्मण जी वापस चले गए राम जी के पास। तो राम जी ने बताया कि लक्ष्मण, क्या बोध दिया तुमको रावण ने? तो बोले रावण तो एक लफ्ज भी नहीं बोले। बोले उनकी सांसें चल रही थी। बोले हाँ, चल रही थी। तुमने विनम्रता के साथ क्या पूछा था उनको कि आप मुझे कुछ ज्ञान के 2 शब्द देंगे? तो बोले हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं राम जी ने पूछा कि उन्होंने बताया और तुमने सुना नहीं? तो कि नहीं, मैं एकदम उनके मुंह के पास ही, मतलब उनके सर के पास ही मैं बैठा था, और उनका एक भी लफ्ज मिस ना हो जाए उसकी वजह से वहां बैठा था। उन्होंने अपना मुंह ही नहीं खोला, मैंने बहुत विनती की उसके बाद भी। तब जाके राम जी ने समझ में आया कि रावण इतना ज्ञानी था, फिर भी उसने लक्ष्मण को क्यों ज्ञान नहीं दिया। तो उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि हे महामूर्ख, अगर ज्ञान पाना है तो तुमको उसके सर के पास नहीं बैठना था, उसके चरणों के पास बैठना था। अगर चरणों के पास बैठा है तो कुछ बातें वो तुमको जरूर बताएंगे। लक्ष्मण जी वापस गए और रावण के
पैर के पास बैठे बैठे और छोटी सी प्रार्थना की, हे महायोद्धा, हे महाज्ञानी रावण, जाते जाते मेरे जीवन में काम लगे, ऐसे कुछ शब्द, ऐसी कुछ बातें, ऐसा कुछ बोध मुझे दो। तब एक बहुत लंबी स्टोरी है कि रावण ने उनको क्या बोध दिया था। वो आप कभी सर्च कर सकते हैं, बुक्स में रिफर कर सकते हैं। वो बोध हमारा सब्जेक्ट नहीं है। बोध हमारा ये है कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो किसी के सर पे चढ़ के आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये बात खत्म होती है, तो आगे बढ़ते हैं। कल का एक सवाल था कि बात की शुरुआत कहाँ से करें और दूसरा एक सवाल था क्लोजिंग कैसे कैसे करें। तो जब भी हम किसी को मिलते हैं, तो 2 तरीके से हमारे मिलन मुलाकात आगे बढ़ती है। एक तो हम हमारे अपलाइंस को, हमारे सीनियर को लेके किसी के यहाँ जाते हैं, तो किस तरीके से बात करनी है, या हमने खुद ने प्रोस्पेक्टिंग किया है और हम उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो किस तरीके से बात का दौर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उसके बारे में जो प्रैक्टिकल चीजें एकदम से चल रही है, उसके बारे में बात करूंगा कि अगर पहले केस में आप आपके अपलाइन को, आपके सीनियर को लेके अगर कहीं पे जा रहे हैं, किसी के घर पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले जब आप किसी के घर पे पहुंचते हैं अपने अपलाइन को लेके, तो आपको एक टेक्निकल वर्ड है, आप लिख लीजिए, जिसको बोलते हैं एडिफिकेशन। तो आपके अपलाइन के लिए आपको एडिफिकेशन करना है। एडिफिकेशन क्या है? ज्यादातर यहाँ बैठे हुए लोगों को पता हो ना हो मुझे पता नहीं है, लेकिन एडिफिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो की जाती है। एडिफिकेशन मतलब क्या, बाद में मैं समझाता हूँ। उसकी इफेक्ट क्या है, वो मैं पहले समझाता हूँ कि अ, अगर किसी पेशेंट को लेके आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और चाहे आप वो बंदा स्ट्रेचर पे है या कुर्सी पे कहीं बैठे हुए हैं, और वहीं पे डॉक्टर के यहाँ काम करने वाली कोई वर्कर आता है या कोई मैडम आती है और जो थोड़े से आपको पहचानती है और पूछती है, अरे परेश भाई कैसे हैं आप? मैं बोला बढ़िया हूँ। अब वो जो कर्मचारी है हॉस्पिटल का, वो धीरे से मुझे बुलाता है और कहता है कि आपको और कोई डॉक्टर नहीं मिला तो इसके पास चले आए। बोले क्यों? बोले इनकी दवाइयों से कोई बंदा अच्छा होता नहीं है। अब फालतू में टाइम मत बिगाड़िए, उसके बदले फलाने डॉक्टर के पास चले जाइए। होगा क्या कि आप जिस डिसीज को लेके उस डॉक्टर के पास गए हैं, शायद वो डॉक्टर उस डिसीज का मास्टर हो सकता था, लेकिन वो किसी आया ने या वो किसी आदमी ने जो किया, उसको कहा जाता है एडिफिकेशन। तो एडिफिकेशन अगर रॉन्ग होता है, तो वो मामला क्लोज नहीं होता है। और अलग तरीके से देखें कि अगर हॉस्पिटल में गए, कोई पेशेंट स्ट्रेचर पे जा रहा है और उसको धक्का देने वाला जो बंदा होता है स्ट्रेचर को, वो अगर बोलता है उस पेशेंट को कि बॉस आप एकदम सही जगह पे आए, इस डॉक्टर के हाथ में जस की रेखाएं हैं, आप फटाफट 1 वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर अच्छे होके इस अस्पताल से आप बाहर निकल जाएंगे। तो दोनों केस में आप देखेंगे तो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो बातें मैंने की, उसको कहा जाता है एडिफिकेशन, और एडिफिकेशन हमारे बिजनेस में सख्त जरूरी है। जब हम किसी सीनियर को लेके जाते हैं, तो मैंने जनरली देखा है कि पहचान वाले के यहाँ जब अपने सीनियर को लेके लोग जाते हैं, तो जैसे ही घर में गए बोलेंगे, हाय महेश भाई कैसे हैं? अ, अरे कितने दिन हो गए हमको मिले हुए, आज तो सोचा चलिए आपके यहाँ चाय हो जाए। आपकी बेटी का क्या हाल है ऑस्ट्रेलिया में? ऐसी सब बातें करके फिर 2-5 मिनट, 7 मिनट खींचने के बाद में अपने अपलाइन को वो लोग इशारा करते हैं, ऐसे करके, मतलब कि चालू हो जाओ। तो जो लोग ऐसा करते हैं या ऐसा थोड़ा बहुत बेध्यानपने में
अगर कर लेते हैं तो इट्स अ हाईली रॉन्ग प्रैक्टिस। आप जैसे ही आपके अपलाइन के साथ किसी के घर पे एंटर होते हैं, इत्मीनान से तुरंत ही हालचाल पूछने हैं, और पूछने के बाद घरेलू मामलों की बातें आपको उनके साथ नहीं करनी है। तुरंत अपने सीनियर की ओर देख के उस बंदे को देखना है जिसके यहाँ आप गए हुए हैं, तो उनको बताना है कि सर, जो आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आपके साथ करीबन 30 से 40 मिनट हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ मेरे सीनियर परेश सोनी जी को हम मैं लेके आया हूँ। जिस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको फ़ोन पे बात की थी, तो ये हमारे सर के माध्यम से करीबन 4000 लोगों तक ये प्रोडक्ट उन्होंने अपने और अपने टीम के माध्यम से पहुँचाए हुए हैं, और 100% रिज़ल्ट उन्होंने पाया हुआ है। अ, अपने आप में जो हमारे कंपनी के मालिक हैं, उनके साइंस को पूरा का पूरा उन्होंने अपने ज़हन में उतारा हुआ है। तो साइंटिफिक वे में वो आपको समझाएँगे कि जो प्रोडक्ट मैं आपको बात करना चाहता था, वो किस तरीके से आपके फैमिली के लिए उपयोगी हो सकता है। तो ये हमारे सर को काफ़ी डीप नॉलेज है, तो आप उनको 25-30 मिनट का वक़्त आप देंगे, तो आप उनको अच्छे से समझा पाएँगे कि एग्ज़ैक्टली हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताना है, क्यों? क्योंकि आपका जो अपलाइन है वो ये बात नहीं बता सकता है। आपके दोस्त को या आपके रिलेटिव को आपको बताना है कि हमारे सर जब 25-30 मिनट आपसे बात करने जा रहे हैं, तो अगर आपकी कोई ज़्यादा अर्जेंसी ना हो, तो आपके फ़ोन को आप साइड पे रख दीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप उनको फ़ोन साइड में करवाते हैं, और जब कुछ बातें आप आपके अपलाइन के बारे में बताते हैं, तो उसको एक सीरियसनेस आती है कि मैं किससे बात करने जा रहा हूँ, और किस बारे में बात करने जा रहा हूँ, कितने टाइम के लिए बात करने जा रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि आपका अपलाइन उसको पता है, आपके सीनियर को पता है कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। लेकिन बीच-बीच में भी कुछ लोगों को बड़ी बुरी आदत होती है, एक कंटीन्यूअस जब स्पीच चलती होती है, तो बीच में कूद पड़ने की आदत होती है। कुछ जो ऑर्गेनाइज़ेशन के लोग होते हैं, उनको भी थोड़ा काम करते-करते एक ऐसी भावनाएँ डेवलप होती है कि मेरे सीनियर जो बता रहे हैं, उसमें कुछ बातें वो भूल रहे हैं, तो वो बीच में आ जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में मैंने देखा हुआ है, सबसे बुरी चीज़ एक ही चीज़ होती है, किसी की बात को किसी के समय पे काट के बीच में अपना अभिप्राय देना, ये बहुत बुरी चीज़ है। पर्टिकुलर नेटवर्क इंडस्ट्री में जब आप लोगों के साथ बिज़नेस में जुड़े हुए हैं, तो जब आपने सीनियर के हाथ में आपकी आपकी नौका सौंप दी है, तो आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, या ले गए हैं, या भूल गए हैं। इतना पक्का ध्यान रखिए, आपको जितना पता है, उससे 1 शब्द आपके अपलाइन को ज़्यादा पता है। तो जब वो बात करता है, तो उसको 100% पता है, मुझे क्या, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। और एज़ अ प्रोस्पेक्ट के जिसके पास आप लेके जाते हैं, आपको चुपचाप आँख बंद करके एक-एक चीज़ को सुनना है कि मेरा सीनियर जो है, वो मेरे प्रोस्पेक्ट को किन-किन चीज़ों से अवगत कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है। तो जब ये होम मीटिंग के लिए जाते हैं, तो इस तरीके से जब आप थोड़ा-सा एडिफिकेशन कर लेते हैं, तो सामने बैठा हुआ बंदा, क्योंकि वो तो अपलाइन को जानता नहीं है ना, तो अपने मन में एक ख़्याल बनाता है कि मैं किस तरीके से मतलब कि मैं किसको सुन रहा हूँ, तो वो काफ़ी सीरियसली आपके अपलाइन को सुनेगा। बीच में बोलना नहीं है। तो ये होता है होम मीटिंग। सेकंड होता है कि बिना सीनियर के आप किसी को मिलने के लिए चले जाते हैं। जैसे आपने किसी से टाइम लिया, किसी दोस्त से टाइम लिया, किसी रिलेटिव से टाइम लिया, और आप पहुँचे उनके यहाँ। तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न कभी-कभी ये होता है कि मैं मेरी बात को किस तरीके से छेड़ूँ? तो जनरली हम लोग मिलने के लिए जाते हैं, तो एक बोल के तो आते हैं ना कि भई आप मुझे आज शाम को 5 बजे, 6 बजे या 10 बजे का टाइम दीजिए,
मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, आप जाते हैं। अब जाने के बाद क्या करना है कि तुरंत शुरू नहीं होना है कि भई आपसे मैंने ब 5 बजे मैं आपको मिलने के लिए आना था, मैं 5 बजे पहुँचा हुआ हूँ। तो सीधा धड़-धड़-धड़ हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं करना है। आप अगर अकेले गए हैं, तो थोड़ा-सा आपको रेपो बिल्ड करना है। रेपो मतलब क्या? जाके तुरंत शुरू नहीं होना है। कैसे हो? क्या चल रहा है? नौकरी के क्या हाल है? हेल्थ के क्या हाल है? देखिए पर्टिकुलर देखा जाए तो आपकी मम्मी को ये कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ही मैं आपसे ये टाइम लिया था। या आप खुद डायबिटिक पेशेंट है, आपको शुगर के प्रॉब्लम है, आपको घुटनों के दर्द है। तो माय डियर फ्रेंड मैं इसलिए आपसे टाइम लिया था कि अगर आप डॉक्टर से थक चुके हैं, तो मैं पिछले 2 महीने से 4 महीने से 1 साल से एक प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा हूँ। अ, देखा जाए तो मैं प्रोडक्ट तुमको कुछ बेचने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर में साइंटिफिक वे में किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में महेश मैं अब तुम्हारे साथ बात करने के लिए आया हूँ। तो महेश अ, तुम्हारे फैमिली के प्रॉब्लम मुझे पता है। तो वो प्रॉब्लम में ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा, मैं तुम्हें 30 से 25 मिनट के अंदर में इसका साइंस समझाने की कोशिश करूँगा और ड्यूरिंग दैट पीरियड हो सके तो एक तो कंटिन्यूअस तुम्हारे फ़ोन आते रहते हैं, तो एक 20 मिनट के लिए तुम्हारा फ़ोन साइड पे रखो। आपके परिचित के यहाँ आप जा रहे हैं, आप हक से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अ, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? तो शुरुआत यहाँ से करनी है कि मैं तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। शुरुआत वहाँ से होना है, मैं तुमको कुछ बेचने के लिए आया हूँ, ऐसा कतई उस बंदे को नहीं लगना चाहिए। फिर इन्फॉर्मेशन क्या देनी है? तो इन्फॉर्मेशन में तो आप सभी लोग सागर सर से भी बहुत सारा सीखते रहते हैं और अपने ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट के साइंस के बारे में। हमारे पास सो मेनी टेस्टिमोनियल वीडियोज़ भी हैं उसके बारे में। तो हाउ टू स्टार्ट द प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट का प्रेज़ेंटेशन आप किस तरीके से चालू करते हैं, तो वो आगे मैं सेशन ले चुका हूँ। तो किस तरीके से होना है, वो आप सभी लोग जानते हैं, तो उसको डेप्थ में नहीं जाते हैं। लेकिन थोड़ा-सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके एक-एक शब्द में ऐसा इम्पैक्ट आना चाहिए कि यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन। नॉलेजेबल पर्सन मतलब क्या? उनको थोड़ा-सा ग्रेविटी डिफाइन करिए, उनको थोड़ा-सा मैग्नेटिज़्म डिफाइन करिए। हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे जो हीमोग्लोबिन में आया हुआ आयन और अ, अर्थ मैग्नेटिज़्म फ़ोर्स किस तरीके से एक-दूसरे को अट्रैक्ट करके हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है, उसकी डेप्थ में उनको जानकारी देनी ज़रूरी है। उसके बाद उनको समझाइए कि प्रोडक्ट आप ले, न ले, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आप आपकी पुरानी लाइफ़स्टाइल की ओर बढ़ जाते हैं, तो भी अपने आप को तंदुरुस्त कर सकते हैं। जैसे कि आप ये आपके कंक्रीट के जंगल को तोड़ डालिए और जब भी आप सफ़र में निकले तो घोड़ा या बैलगाड़ी लेके आप निकलिए। कुल मिला के इस लोहे के पिंजरे से आप अगर बाहर निकल जाएँगे और मोबाइल रेडिएशंस जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के रेडिएशंस है, उससे अगर आप अपने आप को बचा लेंगे, तो आपकी तंदुरुस्ती बढ़ने की 100% संभावना है। तो थोड़ा-सा पूछना है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं पुरानी ज़िंदगी की ओर तो हम लोग बढ़ सकते नहीं हैं। तो तब जाके कंपनी का इंट्रोडक्शन आपको देना है कि हम एक कंपनी के साथ, एक प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, जो कि अपने आप में 15-16 साल से ये प्रोडक्ट हमारे सागर जोशी सर, जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं, वो ये बायोमैग्नेट प्रोडक्ट के साथ में पिछले 16 साल से ज़्यादा कनेक्टेड है। इस प्रोडक्ट के माध्यम से होता कुछ नहीं है। इसमें एक प्रोडक्ट हमारा जो है कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो हमारे आस-पास का लोहा जो है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को जो पोलराइज़ेशन के माध्यम से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो जिस तरीके से हम खुराक में इनफ वॉल्यूम में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल नहीं मिलते हैं, तो सप्लीमेंट मल्टीविटामिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो इस तरीके से ये भी जो हमारा प्रोडक्ट है, वो मैग्नेटिज़्म का सप्लीमेंट है, जो आपूर्ति है आपके बॉडी के अंदर में मैग्नेटिज़्म की, ये प्रोडक्ट के माध्यम से
आपकी मैग्नेटिज्म की पूर्ति होने की वजह से पिछले कई सालों से लोग 200 से ज़्यादा बीमारी से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का वो सब आप जानते हैं, तो उसमें टाइम नहीं लेते हैं हम लोग। धीरे-धीरे हम लोगों को क्लोजिंग की ओर कैसे बढ़ना है उसकी तरफ अगर बढ़ते हैं, तो प्रोडक्ट जब आपका प्रेज़ेंटेशन खत्म हो जाता है, तो जनरली हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते रहते हैं। डेमो आपका 2 से 3 मिनट का होना चाहिए। अलग-अलग तरीके से फिर 2-4 डेमो उसको एक साथ नहीं दिखाना है। जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, तो पीछे हाथ रख के पुश करने वाला डेमो जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ये वाला जो डेमो है, वो एक्चुअल में सामने वाला नहीं समझ पा रहा है कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। ऐसा मैंने फ़ील किया है, प्रैक्टिकली लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या कर रहे हैं। उसके बदले पीछे हाथ रख के उसको पुश करके और फिर पूरा उसके ऊपर लटक के जब आप दिखाते हैं, तो उनको प्रोडक्ट के प्रति भरोसा डेवलप होता है। यहाँ पे भी 2 चीज़ होती है, बी कंफर्टेबल विद डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन कई बार सामने वाले को कन्फ्यूज़ भी करता है कि 1 सेकंड के अंदर में ऐसी कैसे स्ट्रेंथ बन सकती है। तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में मैग्नेटिज़्म को फैलने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगता है। जैसे ही मैंने आपको ये हमारे प्रोडक्ट को टच करवाया या पानी पिलाया या बेल्ट पहनाया, अ, लाइट से भी 1000 गुना स्पीड से आपके बॉडी में ये प्रोडक्ट ने काम करना चालू कर दिया। उसकी वजह से और कुछ नहीं हुआ है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हुआ है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से आपको ये आपके बॉडी की स्ट्रेंथ जो बढ़ी, वो आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा टेक्निकल अपना ज्ञान शेयर करना है और वो शेयर करके जब आप बताते हैं तो उनको फेथ आता है। फेथ आने के बाद जब प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया, प्रोडक्ट की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी हो गई, फिर साइलेंट मोड पे हमारी गाड़ी जाती है कि अब क्लोजिंग के लिए क्या करें। तो यहीं से शुरुआत होती है क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आपको बता के रखता हूँ। एवरेज 99.99% ऑन द स्पॉट क्लोजिंग होने की संभावना होती नहीं है। आप गए और वो बंदा जेब में 7,400, 11,900 या 15,900 लेके बैठा हुआ है, ऐसा 99% केस में होता नहीं है। तो प्रेज़ेंटेशन के बाद आपको उनको ये बताना है कि हमारे ये प्रोडक्ट की कीमत है डबल बेड, सिंगल बेड। उसके बाद उनको ये महसूस करवाना है कि हम उसको बेचने के लिए नहीं आए हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं आपको बैंक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। ऐसा करके आपके मोबाइल में जो भी हमारे बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, वो आपको निकालना है और बोलना पूछना है कि आपका बैंक कौन-सा है? आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सवाईजेड है, कोई भी है। तो ये हमारे बैंक अकाउंट का आप फ़ोटो ले लीजिए। व्हाट्सएप करने मत बैठिए, उसके पास फ़ोटो लेना है। तो मोबाइल हाथ में लेगा, अगर उसने बैंक अकाउंट का फ़ोटो लिया आपके स्क्रीन से, आप राजा बन गए। दोस्तों, अगर उसने ये फ़ोटो लिया, तो 99% आप उसको रेडी कर चुके हैं कि वो ये प्रोडक्ट लेने वाला है। अगर ये फ़ोटो आप दिखाते हैं और उसका फ़ोटो अपने मोबाइल से वो नहीं खींचता है, उसका एक ही मतलब है, अभी वो मेंटली इस प्रोडक्ट के लिए रेडी नहीं है। इट्स अ साइन, बराबर? अगर फ़ोटो ले लिया, तो तुरंत आपको एक्टिव होना है कि आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो बेनिफिशियरी अकाउंट आप ऐड करके या अगर आपका सेम अकाउंट में है, तो आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारी कंपनी इतनी ट्रांसपेरेंट है कि इस प्रोडक्ट के लिए किसी को भी यहाँ पे बिज़नेस यानी कि धंधा करने की कंपनी कंपनी ने किसी को परमिशन नहीं दी हुई है। मैंने जो आपको कीमत बताई, वही कीमत आपको डायरेक्ट कंपनी में ट्रांसफ़र करनी होती है। यहाँ पे मैं एक छोटा-सा डायलॉग हमेशा मारता हूँ
कि अगर नरेंद्र मोदी साहब को भी ये मैट्रेस चाहिए, तो मोदी साहब को 15,900 रुपये देने पड़ेंगे। फिर सागर साहब को गले से पकड़ के मोदी साहब 11 करोड़ का चंदा ले ले, वो बात अलग है। लेकिन मोदी साहब को भी ये मैट्रेस चाहिए, तो उनको 15,900 या 11,900 में ही मिलेगी। मैं खुद भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ पिछले 15 महीने से, लेकिन मुझे भी अगर अनदर दूसरे प्रोडक्ट मेरी बहन के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए अगर लेनी है, तो मुझे भी इतना ही पैसा इस कंपनी को देना पड़ेगा। जब इस बात का जब आप खुलासा करते हैं, तो 2 प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं। एक तो वो डिस्काउंट के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा या डिस्काउंट के लिए आपको सवाल नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2 के अंदर उसको एहसास होगा कि परेश सोनी ये जो मैट्रेस देने के लिए मुझे आया हुआ है, उसका उसमें कुछ मार्जिन नहीं है। मुझे पैसे कंपनी को देने हैं और कंपनी प्रोडक्ट मुझे देने वाली है। और जब परेश सोनी कमाने वाला नहीं है, तो सामने वाले बंदे को बहुत अच्छा लगता है कि ये बिना कमाई होने के बावजूद या व्यापार करने के लिए मेरे पास नहीं आया हुआ है। तो वहां पे आपकी एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, एक ट्रांसपेरेंसी डेवलप होती है। अब क्या होता है? अब होता ये है कि एक मौका बनता है। अगर जिस बंदे से आप मिले हुए हैं, वो अगर इंटेलिजेंट है, तो आपको एक सवाल पूछता है कि मैं पैसे दे रहा हूं कंपनी को और कंपनी मुझे प्रोडक्ट दे रही है। तो भाई साहब, आप मेरे यहाँ आके आधे पौने घंटे तक लेक्चर देते हैं, पेट्रोल जला के आए हुए हैं, तो आपको कुछ तो मिलता होगा। बस अगर उसने ये सवाल पूछ लिया, समझिए आपको आपका प्रोस्पेक्ट मिल गया, जो प्रोडक्ट भी यूज करने वाला है और बिजनेस भी करने वाला है, राइट? तो पहले ये समझ लेते हैं कि अगर वो नहीं पूछता है तो क्या होता है। वो नहीं पूछता है, इसका मतलब ये होता है कि उसको ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं आया हुआ है, वो सिर्फ प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है। अगर वो प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है, तो आपको ये बताना है कि आप 2 तरीके से हमारा प्रोडक्ट ले सकते हैं। एक तो आप कंपनी में पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए और आज शाम को या कल मैं आपको हाथों हाथ ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दूंगा। नंबर 1 ऑप्शन ये है। और नंबर 2 के अंदर में ऑप्शन ये है कि हमारी कंपनी जो है, वो किस किस कस्टमर को ये प्रोडक्ट दे रहा है, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन भी फ्री में करता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा के ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवा के भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तब वो पूछेंगे आपको कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या करना है, तो बोलना है आधार कार्ड फ्रंट बैक, पैन कार्ड और जो भी हमारी 5 चीजें हैं, बैंक डिटेल्स, फोन नंबर और आपका ईमेल आईडी। ये बोलना क्यों है उसकी वजह मैं बताता हूँ कि जैसे ही आप बैंक डिटेल्स लफ्ज यूज करते हैं, वो तुरंत पूछते हैं कि मैट्रेस खरीदने में और बैंक डिटेल्स का क्या रिलेशन बनता है। आज तक तो मैंने सोना खरीदा, चांदी खरीदी, रिलायंस में जाके मैंने तरबूज भी खरीदा, किसी ने तो मुझे डिटेल्स नहीं दी। तो वहां पे जैसे ही आप बैंक डिटेल्स बोलते हैं, तो आपको सामने से सवाल आएगा कि मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, उसमें बैंक डिटेल की क्या जरूरत है, राइट? तो ये केस यहाँ पे आप याद रखना, थोड़ा सा बैक जाते हैं। अगर वो पूछता है कि अ, अगर मैं कंपनी को पैसे देता हूँ और कंपनी डायरेक्टली मुझे प्रोडक्ट दे रही है, तो परेश सोनी जी, आप यहाँ क्यों घास काटने के लिए आ रहे हैं? तो दोनों में सेम जवाब आएगा। अगर ये सवाल आएगा तो क्या जवाब देना है और बैंक डिटेल की क्या जरूरत है, वहां पे सेम रिप्लाई आपको देना है कि भाई साहब, हमारी कंपनी करती ये है कि देखिए, आपने आज तक ई बायोटोरियम का नाम सुना था? ऐसी कोई प्रोडक्ट आती है, ऐसा कुछ आपने सुना था? नहीं सुना था। क्यों नहीं सुना था? कि हमारी कंपनी जो है, वो अ, इस जो प्रोडक्ट के माध्यम के लिए, प्रोडक्ट को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिसको दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर कहा जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में बिल्कुल खर्चा करती नहीं है। हमारी कंपनी का प्रिंसिपल ये है
पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। हाँ, यहाँ पे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर को याद नहीं करना है, ई-बायोटिक को याद करना है। तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें पे हमारे प्रोडक्ट मूव ऑन होते हैं। तो हमारी कंपनी करती क्या है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए बिल्कुल खर्चा करती नहीं है। लेकिन आपको अगर मैं समझाऊं, तो दुनिया में कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को अगर बनाती है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए एक अच्छा खासा बजट होता है। वो बजट स्पेंड करने के बाद ही लोगों को इस बात का पता लगता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आई हुई है। तो हमारी कंपनी करती क्या है कि खुद प्रोडक्ट यूज करके लोगों को ये काम देने की कोशिश करते हैं कि आपको अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो कुछ लोगों को आप बताइए। तो बताने का जो काम है, इट इज नोन एज द एडवर्टाइजमेंट काम। तो ये एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको कुछ पैसे जनरेट होते हैं। तो अगर वो पैसे आपको चाहिए, तो कौन से बैंक अकाउंट में देना है, उसके लिए आपको बैंक डिटेल्स की ज़रूरत है, या मैं आपके पास आया हुआ, तो अगर आप ये मैट्रेस लेते हैं, तो कुछ छोटे से कमीशंस हमारी कंपनी देती है। छोटे से कमीशंस ये नहीं बोलना है कि 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया 2 साल में देती है, नहीं तो वो खटाक से खड़ा हो जाएगा। तो छोटा सा कमीशन मतलब क्या? किसी के लिए 1 करोड़ रुपया भी छोटा कमीशन है, किसी के लिए 1 रुपया भी छोटा कमीशन है। तो छोटे से कमीशंस हमको ट्रांसफर करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपके पास जो आया हुआ हूँ, ये प्रोडक्ट जो मैंने तुमको प्रेजेंटेशन दिया, उसके पीछे का जो मेरा वजह है, उसके पीछे का जो रीज़न है, जो कंपनी मुझे छोटा-मोटा कमीशन देने वाली है, वो कमीशन मुझे मिले, उसके लिए मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाने के लिए नहीं आया हुआ हूँ। इट इज़ जस्ट नॉमिनल। मैं ये प्रोडक्ट आपको इसलिए दिखाने के लिए आया हूँ कि आपके घर में एक्स वाई जेड तकलीफ है, उससे आप जूझ रहे हैं, तो किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे खुश होके अगर वो अपना डिटेल्स अगर दे देता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ दे देता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होके अब तुम्हारा आईडी बनाऊँगा, अब फिर क्वालिफ़िकेशन राउंड होता है, फिर अवेयरनेस बोनस होता है, फिर फैमिली बोनस होता है, जिसके लिए हम सभी लोग पागल की तरह काम करते हैं। ऊपर वाले आईडी का इंतज़ार करते रहते हैं, नीचे वाले आईडी रोक के रखते हैं, वो सब स्टोरी आपको शेयर करनी नहीं है। जैसे ही आप कागज लेके आईडी बना के लेफ्ट और राइट दिखा के, एक गोला लेफ्ट में, एक गोला राइट में, वो तुरंत हाथ जोड़ लेता है, भाई साहब मेरे से ये काम होने वाला नहीं है। तो आपको इत्मीनान रखना है, डॉक्यूमेंट्स पे बात आती है, डॉक्यूमेंट्स देना है, और रजिस्ट्रेशन हमेशा उस बंदे के सामने बैठ के ही आपको करना है। क्यों करना है? कि एक बड़ी भयानक चीज़ से लोग डरते हैं, जिसको कहा जाता है ओटीपी। तो आपको उनके साथ रजिस्ट्रेशन इसलिए करना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आमने-सामने ओटीपी होके आपका काम खत्म हो जाता है। जैसे ही आईडी नंबर जनरेट होता है, और जब यहाँ तक आप बात पहुँचा सके हैं, तो होगा क्या कि आप पेमेंट जैसे ही ट्रांसफर करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। उससे होगा ये कि ये पेमेंट आपके ये रजिस्ट्रेशन नंबर पे जो ट्रांसफर करवाने की प्रोसेस है, वो करने में मुझे 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है। वो करवा के मैं आपको प्रोडक्ट कल सुबह में पहुँचाता हूँ। इफ ही इज़ ईगर कि भाई मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ या मैं पैसे पे कर रहा हूँ, प्रोडक्ट मुझे कल क्यों मिलेगी? तब जाके आपको उनको ये बताना है कि मैं मेरी गाड़ी में देख लेता हूँ या मेरे व्हीकल पे देख लेता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, आप टू व्हीलर से जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके दोस्त के किसी भी अनजान बंदे को लेके जाइए, या उसके घर पे भी जाते हैं, तो बाहर किसी शॉप पे आप उस मैट्रेस को छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो किसी भी तरीके से आप अगर वो पेमेंट के लिए रेडी होते हैं, तो ऑन द स्पॉट अगर आपके पास प्रोडक्ट है, तो आपको देनी चाहिए, और नहीं तो भले ही 4-6 घंटा वो इंतज़ार करे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ इस तरीके से क्लोजिंग होते हैं। बात मेरी ये चल रही थी कि 99% केस में इस तरीके से आपका क्लोजिंग नहीं होने वाला है। जो होने वाला है, वो फ़ॉलो-अप में होने वाला है। तो फ़ॉलो-अप के लिए अब ये क्लोजिंग की ओर गए, अब फ़ॉलो-अप पे जाते हैं।
तो वो पूरा हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, और वो सब के बाद में आपको उनके उनसे बातें कब बंद करनी है। तो जैसे ही आपको पता लग जाता है कि अभी ये बंदा रेडी नहीं है, तो उनको पूछना है कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया अभी तक, क्योंकि वहां तक आपने प्रोडक्ट की ही इन्फॉर्मेशन दी, आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, उनसे रिव्यू पूछना है। क्या पूछना है? नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने ये जो 20-25 मिनट आपके साथ या आधा घंटा जो कुछ भी मैंने इंफॉर्मेशन दी, उसमें आपको क्या अच्छा लगा? ये पूछते हैं तो वो तुरंत ही बताएंगे कि मुझे मैग्नेटिज्म थेरेपी के बारे में पहले से पता था या आज पहली बार जाना, लेकिन मुझे इतना पता लगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम का है। दूसरा उनको ये बताना है, जब ये इसी तरह का 100% यही रिप्लाई आपको आएगा। जैसे ही रिप्लाई आता है, तो बोलना है कि माय डियर महेश, तुमको ये जो लगता है कि तुम्हारे लिए ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्या तुमको ऐसा भी लगा कि दुनिया के हर एक बंदे के लिए ये ज़रूरी है? बोलेंगे हाँ, हर एक के लिए ज़रूरी है। तब जाके पूछना है, तो अपने लिए कब डिसीज़न ले रहे हो? तो डिसीज़न कब ले रहे हो में 3-4 चीज़ें आती हैं। हाँ, मेरी बीवी से पूछ के बताऊँगा, मेरे हस्बैंड को पूछ के बताऊँगा, मेरे बेटे को पूछ के बताऊँगा, मेरे डॉक्टर को पूछ के बताऊँगा, या सबसे बड़ा जो सवाल आता है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम लोग भी दान-वीर करने की औलाद तो है नहीं कि उसको देने वाले हैं। तो पूछना है कि हाँ यार, बात तो सही है, आज 15 तारीख हो गई है, 17 तारीख हो गई है। क्या लेने का तुम्हारा 100% मर्ज़ी है? बोले हाँ है। तो उनको पूछ लिए कि किस डेट को मैं तुमको कॉन्टैक्ट करूँ? मतलब तुम्हारी सैलरी कब हो रही है, ऐसा पूछना है। तुम्हारी सैलरी कब हो रही है? बोलेंगे 30 तारीख को होती है, अभी तो एडवांस में भी होती है, 27 को भी हो जाती है, रिलायंस जैसी कंपनी। लेकिन 5 तारीख बोलता है, 8 तारीख बोलता है। बस सिर्फ उस डेट को आपको पकड़ के, ठीक है 8, तो फिर मैं 8 को आता हूँ या मैं 8 को फ़ोन करूँगा, ऐसा भी बोलना नहीं है। मेरे पास पैसे 8 तारीख को आएँगे, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो तो महेश, मैं निकलता हूँ, आगे 2-4 मीटिंग मेरी और भी है, ऐसे करके आपको उस जगह को छोड़ देना है। फिर उसमें जिसको बोलते हैं ना कि पॉलिशिंग, या जिसको मैं बोलता हूँ कन्विंसिंग, आपको ज़्यादा फिर होप नहीं रखना है। फिर पर्टिकुलर टाइम पे उसके जब सैलरी या उसके पैसे का या बीवी को पूछना है, तो बीवी को पूछ के मैं बताता हूँ, तो दूसरे दिन सुबह में आप कॉल कर सकते हैं। क्योंकि रात में वो लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर पापा को, मम्मी को पूछ के बताता हूँ, तो ये थोड़े से दतीन-दखारे वो करता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो मैंने बताया था, बॉलर बॉलिंग करता है विकेट के लिए, और सामने वाले को आउट नहीं होना है और उसको खेलना है। तो ये सामने वाला जो है ना, हमारी परीक्षा लेता है। कई बार क्या होता है कि अगर एक ही बात में मैं सब बात को मान जाऊँ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, ऐसा ज़्यादातर लोग फ़ील करते हैं। दिस इज़ अ ह्यूमन साइकोलॉजी, कि किसी ने समझाया और तुरंत ही मैं उसमें हाँ की हाँ कर दूँ ना, वो ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, उसकी वजह से भी ये खेल होते हैं। तो हमको पहले से पता होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट क्लोजिंग नहीं आने वाला है, उसका क्लोजिंग होने में आपके फ़ॉलो-अप का बहुत महत्व रहता है। तो फ़ॉलो-अप में गिने-चुने सवाल पूछने हैं कि अगर दूसरे दिन आपसे आप उनको फ़ॉलो-अप करते हैं, तो आपको ये नहीं पूछना है कि आपकी बीवी को पूछ लिया। हैं? उनको पूछना है कि कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें आपको क्या अच्छा लगा? और दूसरा सवाल आपको पूछना है, क्या आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है? ये दोनों सवाल का स्पेसिफिक इम्पैक्ट ये आता है कि आपको क्या अच्छा लगा, और अगर वो बोलता है कि नहीं, ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में मैंने रात में स्टडी किया और हमारे बॉडी में इफेक्टिव है, इससे इतने सारे लोगों को फ़ायदे होते हैं, वो मुझे अच्छा लगा, तो आपको तुरंत बोलना है कि मैं भी 15 महीने पहले या 5 महीने पहले इस प्रोडक्ट को, तुमको जो अच्छा लगा उसी लिए मैंने भी लिया था। बात समझ में आ रही है? एग्ज़ैक्ट उसके वर्ड को आपको दोहराना है कि तुमको जो अच्छा लगा या आपको जो अच्छा लगा, वही मुझे भी अच्छा लगा था, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट को मैंने लिया था। और दूसरा सवाल आपको जो करना है, राइट डाउन, अ,
क्या आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है? क्या आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है? तो 99% केस में सामने वाला बंदा आपको यही बोलेगा कि अ, मैं सब समझ लिया हूँ। उसके पीछे भी ह्यूमन साइकोलॉजी है बोलने में, लेकिन क्यों है वो डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, वक़्त बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जस्ट आपको सवाल पूछना है कि क्या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है? वो सामने वाला बंदा आपको हमेशा यही बताएगा, नहीं मैं सब समझ चुका हूँ। समझ चुका हूँ, तो थर्ड क्वेश्चन या थर्ड चीज़ जो आपको हथौड़ा मारनी है वो ये है कि जब आपको प्रोडक्ट के बारे में सैटिस्फाइड है, जब आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तो कल जो आपने बताया था कि मैं किसी से पूछ के किसी से पूछना है, आपके हस्बैंड को पूछा या वाइफ को पूछा, नहीं बोलना है। किसी से पूछ के बताता हूँ, ऐसा आपने जो बताया था, तो आपने डिस्कस कर ही लिया होगा। तो जो बैंक अकाउंट में आपने बेनिफिशियरी ऐड किया है या नहीं किया है? अगर वो बोलते हैं कि बेनिफिशियरी ऐड कर दिया हूँ, तो ट्रांसफर आ रहा है और अगर बेनिफिशियरी नहीं ऐड किया है, तो बोलना फटाफट डिसीज़न आपने दे ही लिया हुआ है, तो बेनिफिशियरी ऐड कर लीजिए। उसको एक्टिव होने में 2 घंटे का, 4 घंटे का एक-एक बैंक के हिसाब से टाइम लगता है। तो उस हिसाब से आप क्लोजिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं अब धीरे-धीरे खत्म करने की कगार पे ही पहुँचा हुआ हूँ। लेकिन मैं आपको एक लास्ट लाइन जो बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक रेशियो है कि 100 में से 10 लोग आपके साथ आते हैं या 10 में से 1 ही लोग आता है या 500 में से 200 ही लोग आते हैं। दोस्तों प्रिंसिपल लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान में रखना है। आप 100 लोगों को बिज़नेस बताते हैं या प्रोडक्ट बताते हैं या 1000 लोगों को बताते हैं, वो सबके सब आपके प्रॉस्पेक्ट हैं। इफ यू मेंटेन गुड रिलेशंस विद दैट पर्सन, अगर आपने 500 लोगों को प्रोडक्ट बताई है, तो 500 के 500 लोग आपके साथ ये प्रोडक्ट लेने वाले हैं। वजह मैं आपको बताऊँ कि अ किसी अच्छे स्पीकर से मैंने अभी-अभी सुना था कि अभी वो प्रोडक्ट इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि उसकी राहु की दशा चल रही है या शनि की साढ़े साती चल रही है। अगर आप उसके साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, तो हमारे पास भी भले ही ई-बायोटोरियम के साथ करीबन 15-16 महीने मेरे हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारे साथ पिछले 8 महीने पहले किसी को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, पिछले 14 महीने पहले किसी को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, वो लोग भी अब धीरे-धीरे आ रहे हैं। मतलब कि कोई जल्दबाज़ी नहीं है। ये देखिए ये कोई ये कोई ऐसा पेड़ नहीं है कि आपने खींचा और बड़ा हो गया। यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर बिज़नेस। आपको वक़्त देना पड़ेगा। आपको हाय, 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 हाय नहीं करनी है। ये एक ट्री की तरह ये काम आपका चलेगा, उसको आराम से ग्रो होने दीजिए। कभी आपके 5,000 आ गए या कभी आपके 50 लाख आ गए। तो 5,000 आ गए तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और 50 लाख आ गए तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसको कुदरत के क्रम के साथ आप बढ़ाते चलिए विथआउट टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है ना? आराम से ग्रो करिए और जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, वो सबके सब आपके साथ आएँगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके मना करने की वजह से आप मन में दुःख मत करिए। यहाँ पे आज के जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की और 9 बजकर 10-12 मिनट होने को आई है। तो हम इस सेशन को कंवन जी थोड़ा-सा शेयरिंग की और जो प्रैक्टिस के हिसाब से ले जाते हैं, ले जाने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सर। आपने जो आज बहुत ही अच्छा नॉलेज सभी लोगों को दिया और बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं क्लियर हुई होंगी और बहुत सारे जो डाउट है वो कहीं ना कहीं लोगों के क्लियर हुए होंगे और इसी तरीके से हमारे पूरी ऑक्सट्रो टीम को सिखाए रहे तो पूरी ऑक्सट्रो टीम की ओर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ थैंक यू। और अभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं और उसमें से अगर कोई भी पर्सन है जो डायरेक्टली सर से रूबरू होना चाहता है और सर ने जो बातचीत कही तो उसके रिगार्डिंग कोई बातचीत करना चाहता है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं और वन बाय वन हम यहाँ पे उनको एक मौका देंगे
और यहाँ पे लिमिटेड लोगों को यहाँ पे हम मौका देंगे। तो जितने भी लोग हैं तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रेस हैंड करके आगे आ सकते हैं और उन सभी को हम यहाँ पे मौका देंगे। तो यस, यहाँ पे यश पटेल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। कवन जी, मैं बीच में थोड़ा बताना चाहता हूँ। यस सर, यस सर। आज जो हम शेयरिंग करेंगे उनमें बताएंगे, जैसे परेश सर ने बताया कि एडिफिकेशन करना चाहिए, फिर मोबाइल सामने वाला का साइलेंस करना चाहिए। एक्चुअली ये होता है कि जब कोई अपलाइन को लेके जाता है, सामने वाले का मोबाइल तो ऑफ नहीं करता, खुद भी बातें करने लग जाता है, ऐसा मैंने देखा है। तो हम जो जो गलती कर रहे हैं वो भी शेयर करनी है, तो लोगों को पता चलेगा कि हु डूज एंड हु नॉट डू। तो ये चीज हम एक्सेप्ट करेंगे कि हम ये गलती करते थे, आज ये सीखे यहाँ से, तो अभी 100 करोड़ का क्लब तो आसान हो जाएगा। परेश सर, आज आपने इतना वंडरफुल बताया। अरे अरे नहीं, आप देखिए, आपने जो रोड रेडी किया हुआ है उस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर, यस यस, गो अहेड। यस जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये, नवंबर को मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था और जब फॉलोअप की बारी आई तो बोला कि मैं 3 दिसंबर को मेरा पे आउट हो जाएगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। और जब 3 दिसंबर को मैंने फोन किया तब वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे मैंने अपनी वाइफ का उस तारीख को रिजर्वेशन कर दिया केरला के लिए, मुस्कुराते हुए बोलता है। तो जहां तक कि मैं समझ पाया हूँ वो एक्सक्यूज दे रहा है या फिर इग्नोर करना चाह रहा है। जी, राइट। कोई बात नहीं, रिलेशन बनाए रखिए। अभी उसकी राहु दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, उसको पकड़ने दीजिए। बाकी क्या कर सकते हैं, थैंक अपने यू। कुछ नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड, क्या कर सकते हैं, है ना। बीवी का ओके, राइट। रिजर्वेशन करवा दिया। अब उसको मैं 1 to 1 हो तो बढ़िया जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अभी ये 200-250 लोगों के बीच में नहीं बोल सकता हूँ मैं, है ना। उसको ओके, पकने थैंक दीजिए, यू। पकने दीजिए। यस, यहाँ पे विनय शर्मा जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। हेलो सर, नमस्ते। और नमस्ते। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए, बहुत अच्छी जानकारी मिली। और जैसा उर्मिल सर ने बताया था कि मेरे में ये मैं गलती मानता हूँ कि जैसे कहीं भी जाते हैं प्लान देने के लिए तो फोन मेरा भी चालू रहता है। और आपकी आवाज चली गई विनय जी। यस सर, अब आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ नहीं, अब ठीक है शायद। आप ठीक है। तो सर उसमें प्रॉब्लम दोनों की तरफ से, मैं न तो सामने वाले का फोन बंद करवाता था न खुद का। तो कभी उसका कॉल आता था, कभी मेरा कॉल आता था, तो वो प्रॉपरली ध्यान भंग होता था। और आगे से ये गलती हम मैं वापस नहीं दोहराऊंगा और कंटिन्यूटी हमेशा फोन को ऑफ या साइलेंट करवा के साइड में रखूंगा। यस सर यस। दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जैसे कई जगह मैं गया हूँ तो सामने वाले को प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज दी है और उसको समझ में भी आया है, लेकिन वो बगैर पूछे ही किसी अपने परिचित डॉक्टर के पास कॉल करके और फिर बात करते हैं, एक बार इनसे बात करके देखना। तो वो बात करते हैं, तो जैसे मैंने उनको मैग्नेट थेरेपी के बारे में बताई, हालांकि सामने वाला एग्री तो करता है कि हाँ मैग्नेट थेरेपी होती है, लेकिन वो एजुकेशन के चक्कर में एक टकराव से करता है कि मैं कहता हूँ सर देखो ये ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, वो कहता है यार आप मेरे को समझाओगे क्या, है ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने दिल्ली के अंदर इस संस्था का मैं अध्यक्ष भी हूँ, ये चीज होती है। तो उस जगह किस तरीके से मतलब हमें बात करनी चाहिए या उसको मतलब चल देना देखिए, चाहिए? 2 चीज है। एक तो डॉक्टर ने मना किया या डॉक्टर को पूछ के बताता हूँ। एक्चुअल में आप अगर डॉक्टर के सामने नहीं है तो हमेशा, कल भी मैंने बताया था, आज मुझे जरूरी नहीं हाँ लगा यस इसलिए मैंने सर, रिपीट। पता है सर। जब भी आप शुरुआत करते हैं ना, तो पहले 2 सवाल पूछने के बाद ही प्रेजेंटेशन आपका आगे बढ़ाना है। नंबर 1 पूछना है, माय डियर फ्रेंड मुझे ये बताइए, डे बाय डे दुनिया में दवाइयां बढ़ रही है या कम हो रही है? पहुंच रहा हूं मैं आप तक? यस सर, यस सर। या पहला सवाल क्या पूछना है, डे बाय डे दुनिया में दवाइयां बढ़ रही है या कम हो रही है? जवाब आएगा बढ़ रही है। डे बाय डे दुनिया में डिसीजेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? जवाब क्या आएगा? बढ़ रहे हैं। बढ़ रहा है। तो यही लाइन से आपको प्रेजेंटेशन की शुरुआत करनी है। तो वहां आपको प्योरली ये वर्ड यूज करना है कि हमें कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड महेश, तुम्हारे सादे दिमाग को अगर तुम पूछते हो
कि दवाइयां बढ़ी तो डिसीजेस कम होने चाहिए या बढ़ने चाहिए? महेश भाई क्या जवाब देंगे? कम होने चाहिए। कम होनी चाहिए। अब जब डिसीजेस कम होंगे तो क्या कम होना चाहिए? दवाई कम होनी चाहिए। दवाई कम। दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब महेश भाई क्या हुआ? आपको पूछना है उसको। तो वो यस सर। पहली ही लाइन में कन्विंस हो जाता है कि दवाइयां इज नॉट राइट वे टू क्योर द डिसीजेस। तो आगे चल के बहुत सारे सवाल वैसे भी आपको आने वाले बस बस क्लियर हो नहीं। जाएंगे सर। बराबर है। तो कहते हैं ना, वो किशोर जी का गाना आपने सुना है, बागों में बहार है, हाँ, कलियों पे निखार है, हाँ है, आज एतवार है, हाँ है, तो तुमको मुझसे प्यार है। फिर वो हीरोइन क्या बोलती है? अरे नहीं 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 नहीं। यह गाना सुना हुआ है? तो हाँ बिल्कुल पहले सर। पहले 3 बार में अगर उस बंदे की मुंडी आपने हाँ में करवा दी तो वो मुंडी 40 मिनट तक हाँ में चलेगी, और पहले 2 मिनट के अंदर में उसकी मुंडी ना में हुई तो 4 घंटे तक भी वो मुंडी ऐसी ही हिलेगी। दिस इज द सीक्रेट। बिल्कुल। बराबर। और अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं, भाई साहब मैं आपको बताऊं, अब भाई रोहित भाई सर, ये हमारे यहाँ कोई डॉक्टर है इस ग्रुप में बैठे हुए? भी डॉक्टर हो तो रेस हैंड करे, डॉक्टर राजकुमार या कोई भी। नहीं यार, मैं डॉक्टर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई नहीं है। कोई नहीं बताइए। है ना? है ना? तो देखिए, मैं आपको एक क्लियर सी बात बताऊं, डॉक्टर खुद नहीं जानते हैं, जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना तो बोलते हैं भाई साहब ये आपकी शुगर 250 से ऊपर जा रही है तो ये नियमित ये गोली खाते रहना। मुझे खुद को भी पिछले 10 साल से शुगर से मैं पीड़ित हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं हो रहा है, तुमको भी अच्छा नहीं होने वाला है, जिंदगी भर तुमको और मुझे गोली खाना है। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के बाईपास हो चुके हैं, मैं आपको बताऊं। तो डॉक्टर बड़ी बुरी बला है। हो सके तो ज्यादातर डॉक्टर मेरे साथ प्रोडक्ट ले लेना, उस चीज पे आप मत जाइए, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन, अपने को पढ़ा लिखा वो समझता है, और हो है भी पढ़ा तो है, लिखा नहीं है। हाँ और बिल्कुल हम सर। लोग क्या है, जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आप क्या है, आप क्या है, तो उसका ईगो हर्ट होता है कि तू मुझे हेल्थ के बारे में बताएगा, तो यार टाटा बाय बाय करो ना उनको, है ना, ज्यादा डॉक्टर के ओके। या चलिए सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत ओके धन्यवाद सर। या यस, थैंक यू सर। यहाँ पे तेजस्वी जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है बराबर? जी एकदम परफेक्ट। सर एक क्वेश्चन और आता है कि जब हम किसी को प्लान बताते हैं या प्रोडक्ट बताते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बताते हैं, सारी चीज समझ में आ जाती है, लास्ट में एक शब्द यूज लेते हैं गारंटी का, कि आप इसकी गारंटी लेते हैं क्या? तो कल इसके बारे में मैंने कुछ सोचा? कल कल मैंने पूरा डिस्कस किया था सर जी। सबसे पहला ही मेरा पॉइंट जहां तक मुझे याद है, एनी गारंटी से ही मैंने कल के सेशन की शुरुआत की थी। तो अब आपके लिए वो गारंटी वाला जो मेरा शायद 10 एक मिनट का टाइम मैंने लिया था, तो अब क्या करें? आपके अपलाइन थे कल जूम पे? जी, आप नहीं थे कल? कल सर मैं बाहर था थोड़ा। अच्छा। और आपके अपलाइन थे, जरा उनको कॉल करके पूछ लीजिए। तो सर इसका रिकॉर्डिंग, कल की क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या अपन को? हाँ, तो उर्मिल सर है, उर्मिल सर से आप बोलेंगे। ठीक। सर जी, अगर मिल रिकॉर्डिंग जाएगा। हुआ है तो या, और मुझे भी भेजना। डन डन सर। या थैंक यू सर। या यस, यहाँ पे नेत्रपाल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। सर नमस्कार। और जितने भी हमारे महागुरु जी हैं उनसे हमें सीखने का मौका मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। और जैसे सर का, जब भी सर की क्लासेज होती हैं तो मेरे को टाइम मिल जाता है सर से सीखने का। और सर ने जो चीज़ें बताई हैं एक्चुअली प्रैक्टिकली इसलिए दिख रहा है कि कल हमने किसी को 3-4 महीने पहले प्लान दिखाया था, कल हम उसके पास गए थे और उनसे बात की, तो उन्होंने, जैसे हमने कॉल किया तो वो ये बोल रहे थे कि सर मैं आपसे बात करने वाला था, आप आ जाओ और मेरे को 11,900 वाला प्रोडक्ट लेके आ जाओ। तो सर की बात बहुत अच्छी लगी, रिलेशनशिप बिल्ड करने और लोग साथ साथ में आ रहे हैं। और सर कुछ जो गलतियां हो रही थी सर, बिल्कुल सही कहा। कहीं कहीं जाके सर मोबाइल को हम ऑफ करा देते हैं कहीं सिचुएशन देख के, लेकिन कहीं कहीं हम मोबाइल को ऑफ नहीं करा पा रहे थे। तो वहाँ पे क्या है कि हमारा कन्वर्सेशन टूट जाता था, जो हमारी लय थी बात करने की वो खराब हो जाती थी। तो शायद वहाँ पे हमारा
जितना अच्छा प्लान और प्रेजेंटेशन होना था वो हो नहीं पाता था। तो अब से हम सर पूरा ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे कि जहाँ भी जाएं और इस तरह से सर ने बताया वो कोशिश करें। दूसरा सर, आइडेंटिफिकेशन की सर ने बात की है। ये बड़ा अच्छा लगा सर। हम करते थे सर आइडेंटिफिकेशन, लेकिन रॉन्ग करते थे हम तब। मैं खुद करता था आइडेंटिफिकेशन अपने सीनियर का। रॉन्ग का कहने का मतलब ये है कि मैं बताता था कि सर ने यहाँ से 8 महीने के अंदर अपनी गाड़ी अचीव की है। और हाँ, गाड़ी तो हमारे धंधे में आती ही नहीं है। हाँ तो ये मैं करता था कि सर ने इतना यहाँ से पैसा कमाया है और वाकई में सर बहुत अच्छे हैं, तो इस तरीके से करते थे। लेकिन एक्चुअली आज सर से हमने सीखा कि हमें एक्चुअली कैसे करना है, कि वो 4000 लोगों को दे चुके हैं, वहाँ से 100% रिजल्ट आ चुका है और हेल्थ पे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो सर अच्छा लगा मेरे को करेक्ट करने का सर। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे पंकज जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर मैं डॉक्टर लाल पैथ लैब में अभी जॉब कर रहा हूँ एज ए टेक्नीशियन। मेरा भाई ने प्रोडक्ट ली है और फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया है सर। मेरा फर्स्ट ही ग्रीन हुआ है। अभी सर प्रॉब्लम है कि मेरे सबसे ज्यादा अहमदाबाद में मेरे पेशेंट है, तो पेशेंट के पास बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं ज्यादातर ट्राई करता हूँ कि मेरे पेशेंट को अच्छा हो और ये किट में सब पेशेंट को दूं। मैं कल यानी कि 2 दिन में ही 5 से 6 पेशेंट को मिला। उसमें से पहले पेशेंट ने तो तुरंत किट ले ली। अभी कल एक पेशेंट को भी मिल के आया, 2 पेशेंट को भी मिल के आया। अभी सर क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं बहुत सारे पेशेंट को मिलता हूँ, ज्यादातर मेरे जो पेशेंट है उनको शुगर और हाई बीपी लो बीपी का ही प्रॉब्लम रहता है। तो सर जब हम मिलते हैं ना, तो क्योंकि मैंने किट यूज मेरे भाई ने की है, मेरे भाई के वाइफ ने भी की है। अभी सर मेरा क्वेश्चन वही था कि जो मेरे पेशेंट को मैं देता हूँ ये किट, तो सर उनको कितने दिन में हम बोल सकते हैं कि इतने दिन के बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, आप तो मेडिकल के साथ जुड़े हुए हैं ना, या तो मुझे ये बताइए कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां जो दी जाती है हाँ, वो चालू डॉक्टर, रहती है। नहीं नहीं नहीं, वो डॉक्टर हम्म, जब गोली लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तो उसमें ओके। क्या लिखता है कि कब तक ये गोली लेनी है? जैसे डायबिटीज की वो तो लाइफ टाइम लेनी पड़ती है सर। लाइफ टाइम तो अलग चीज है, या जब तक मर ना जाए तब तक लेनी हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, है ना। ब्लड प्रेशर लाइफ टाइम लेनी है, ओके बराबर बराबर है। ओके अब यहाँ सब्जेक्ट ये ओपन होता है कि डायबिटीज क्यों होता है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, उस पर अगर हम नहीं जाते तो ओके देखिए, जब भी आप आपके पेशेंट को प्रोडक्ट देते हैं तो आप ये बोल के देते हैं कि ये तेरे लिए अच्छा है, तेरा ब्लड प्रेशर अच्छा होगा, तेरा डायबिटीज अच्छा होगा, ये बोल के सही आप बात है। देते हैं। या सबसे या पहले वो देने की प्रैक्टिस गलत। आप टेक्निकल फील्ड से मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेट हो रहे हैं और आप उठा के किसी को प्रोडक्ट दे देते हैं, वो सबसे पहली आप गलती है। उसमें आप लंबी जर्नी नहीं कर पाएंगे। 2, 5, ओके 10, 15, 20 लोगों तक आप पहुंच पाएंगे, लेकिन 50 करोड़, 100 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके नंबर 1, जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो उसका साइंस समझाइए और साथ ही साथ उसको बताना है दिस इज एन ऑल्टरनेटिव थेरापी, जो कि बैग के ऊपर में लिखा हुआ है, सही बराबर। बात है। ओके ऑल्टरनेटिव थेरापी मतलब क्या? हम जिस दिन से इस जगत में आए और जिस दिन हम इस जगत से विदा हो जाएंगे, तब तक मैग्नेटिज्म के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, बराबर। तो प्रोडक्ट हमको कब तक इस मैट्रेस पे सोना है, भाई आपको कोई एक्स्ट्रा काम तो करना नहीं है ना। सही बात है। ये कोई गोली नहीं है, ये कोई पीने वाली, खाने वाली, लगाने वाली, घिसने वाली चीज तो है नहीं। एक बार बेड पे लगाया और सो जाना है, मतलब बोलना है लाइफ टाइम आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है। ओके हाँ अगर दवाई है तो डिसीज कम होने के, खत्म होने के बाद उस प्रोडक्ट को छोड़, दवाई को छोड़ देते हैं। तो हमारी प्रोडक्ट दवाई नहीं है, इट्स अ नेचुरल थेरापी। इट इज रिलेटेड विद द अर्थ मैग्नेटिज्म फोर्स, जो हमारे बॉडी को कम मिल रहा है। तो कब तक यूज करना है? जब तक हम लोग लोहे के पिंजरे में जी रहे हैं। ओके। और सर दूसरा एक डॉक्टर को भी मिला था, जो मेरे क्लाइंट ही है और डॉक्टर भी है। तो उनको मैंने प्रोडक्ट दिखाई, तो उन्होंने बोला कि पंकज भाई, एक मेरा क्वेश्चन है
कि मैं मेरे पेशेंट को भी देता हूँ, तो मेरे को दवाई बंद कर देनी है लेने के बाद? नहीं। देखिए, ऑल्टरनेटिव थेरेपी मतलब क्या है? जो कर रहे हैं उसके साथ में जो किया जाता है, इट इज नोन एज ऑल्टरनेटिव, ओके, है ना? तो कोई दवाई बंद करनी नहीं है। होगा बस वही। क्या, ओके होगा क्या, अब टाइम लिया ही है तो 2 मिनट में बताना चाहूंगा। ओके मैं ओके। एक्चुअली में हाँ। मेडिकल का नहीं हूँ, लेकिन किसी बंदे को अगर 100 पावर की दवाई चल रही है, गोली चल रही है, कैप्सूल चल रही है, अगर सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट होगा ना, तो डॉक्टर विल ऑब्जर्व द रिपोर्ट, ऑब्जर्व करेगा, बराबर है, और देखेगा कि भाई 250 पे शुगर चल रही थी, अभी 175 पे चल रही है, तो होगा ओके। क्या, 100 पावर की जो चीज वो दे रहा है वो 80 का करेगा, अब वो 25 तक आ जाएगा नॉर्मल व्हाटएवर। तक। हाँ, यू नोज मोर, मेरे से या ज्यादा आप जानते हैं। तो इसको ओके। अल्टरनेटिव थेरेपी बोले। जैसे थायराइड के केस में हर 90 डेज पे टेस्ट होते हैं, है कि नहीं? तो मैंने हाँ हाँ, थायराइड के सही है। किसी पेशेंट को दिया, बड़ौदा में हमारे फातिमा की एक है, फुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, तो उसको दिया है। धीरे धीरे क्या हुआ कि 2 या 3 रिपोर्ट के बाद वो थायराइड उनका 0 हो गया। तो डॉक्टर ने बोला अब आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, देखा मेरे मेडिसिन का कमाल, आपका थायराइड अच्छा हो गया। सर मैं गलत नहीं हूँ तब तक मैं पेशेंट को वही बोलता हूँ, जो भी क्लाइंट को मिलता हूँ, कि सर ये जो हमारी प्रोडक्ट है, उसके मान लो कि आप जो डायबिटीज की दवाई लेते हो, तो डायबिटीज की दवाई का काम क्या है, आपको नॉर्मल रखता है डायबिटीज। वैसे ही हमारा किट आप यूज करते हो, तो आपको कुछ एक्चुअल चीज अच्छा तो होने ही वाला नहीं है, लेकिन आपका स्टेबल रहेगा, नॉर्मल रेंज में रहेगा। नहीं, आप कुछ जब तक यूज नहीं, करते हो तो नॉर्मल कुछ स्टेज में मत ही रहेगा। बोलिए, डायबिटीज की दवाई खाते रहिए, सोते रहिए, रिपोर्ट करवाते हाँ, रहिए, आपका डॉक्टर डिसीजन लेगा कि आपकी दवाई बढ़ानी है, कम होनी है। तो देखा सही जाए तो बात है। इसको आप यूज करेंगे तो आपकी दवाई कम होगी, बस इतना ही ओके ओके, थैंक यू सर। है ना? ओके, यस, थैंक यू सर। यहाँ पे प्रीति पटेल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। प्रीति पटेल जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मैंने आपको अनम्यूट का मैसेज भेजा है। यहाँ पे डॉक्टर हरीश जी, यस वेलकम। ओके सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? यस। सर मेरा सवाल ये है सर, जो कैंसर पेशेंट होते हैं फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक, उनको हम कैसे प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते हैं और कन्विंस करवाने के लिए क्या बातचीत कर सकते हैं उनको? बहुत बढ़िया। अब देखिए, कैंसर अपने आप में क्या है वो सबसे बड़ी बात है। कैंसर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए लोग 4 साल पढ़ाई करते हैं कि कैंसर होता क्या है, आफ्टर एमबीबीएस, है ना? तो कैंसर इतना इजी नहीं है कि उसको एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन अलग तरीके से मैं देखूं तो कैंसर पेशेंट के साथ आप ऐसे बात कर सकते हैं कि सिर्फ पान, मावा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या दारू पीने की वजह से कैंसर होता नहीं है। भाई मेरे, किसी कैंसर हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो वहां बैठे हुए 10 पेशेंट को अगर पूछेंगे कि भाई तुमको क्यों कैंसर हुआ, मैडम आपको क्यों कैंसर हुआ, 10 में से 7 पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई उल्टे सुल्टे धंधे नहीं किए हैं, फिर भी उनको कैंसर हुआ है। तो ऐसे कैंसर होने की जो वजह है, इट इज बेस्ड ऑन योर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल। ये चीज आपको उनको बतानी। तो भले ही आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वैसे भी आप कीमो, दिस दैट, लाखों रुपए का खर्चा होने ही वाला है। तो चुपचाप मेरे 7,400 में भी खर्च कर ले। जो दवाइयां, जो जो भी थेरापी तुमको डॉक्टर देंगे, वो ज्यादा वे में आपके बॉडी में वो मेडिसिन काम कर पाएगी। बात समझ में आ रही है? उसकी मेडिसिन तो चलनी है और हमको चलानी है, बिकॉज वी आर नॉट द डॉक्टर्स, है कि नहीं? सिर्फ उनको ये समझाना है कि दवाई भी तुम्हारे बॉडी में फैलेगी, वो फैलाने का काम कौन करता है कि नहीं? जैसे यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे ट्यूमर है, गोली उसको कहाँ डालनी है? पेट में डालनी है, बराबर? अब उसकी, या जो भी हम खाना खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल हम डालते कहाँ है? स्टमक में डालते हैं। लेकिन उस सभी चीज को पैर के नाखून तक भी पहुंचना है और सर के बाल तक भी पहुंचना है। वो पहुंचाने का काम कौन करता है? इट इज अवर ब्लड ओनली, ब्लड ओनली। अगर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, तो चाहे कैंसर वाला पेशेंट है या XYZ पेशेंट है,
उसकी दवाइयां भी तभी काम करेगी ना जब जाके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। बात समझ रहे हैं? तो कैंसर पेशेंट या किडनी पेशेंट सबके साथ ये एक ही थियरी एप्लीकेबल होती है। और मैं एक खुशी के साथ बताना चाहूंगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक अब्दुल रहमान है, उनको उनके साथ हम लोगों ने काम किया था। अफ्रीका से एक बंदा अपने चालू काम को छोड़ के अफ्रीका से वापस आ गया क्योंकि उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। करीबन 8 महीने पहले, या अब्दुल अगर है तो 7 महीने पहले हमने प्रोडक्ट दी। उसका 4 से 6 महीने के बाद अभी उसका कैंसर रिपोर्ट पिछले 20-25 दिन पहले नेगेटिव आया हमारे ही प्रोडक्ट के माध्यम से। मतलब इस थेरेपी से कितने टाइम में कैंसर में रिकवरी मिलती है? थोड़ी थोड़ी या स्टार्ट रिकवरी? कैंसर होने में कितना टाइम लगता है? वो तो सर डायग्नोस होता है तब मालूम पड़ता है कि लेकिन होने में कितना, तो डॉक्टर को पूछना पड़ेगा कि ये कैंसर मुझे हुआ, होने में कितना टाइम लगा है। जितने साल हुए हैं उतने महीने चाहिए। ओके सर। बात समझ में आ गई? और क्योंकि यस सर। कैंसर का एक छोटा सा डेवलपमेंट जो होता है ना, वो एक दिन में नहीं होता है। इट टेक्स 8 to 15 years, अगर आपको पता है तो। ओके हाँ। राइट? तो कैंसर डिटेक्ट होना और कैंसर की शुरुआत होना दोनों चीज अलग है। तो आपको बोलना है, डॉक्टर से पूछ लेना, जितने साल ये डेवलपमेंट में लगे हुए हैं उतने महीने मेरे प्रोडक्ट में लगेंगे। ओके सर। राइट? यस। और दूसरा सवाल था सर, सेमिनार में भी मेरे 2-3 लोग को लेकर गई थी और फिर मैं बात कर रही हूँ कि भाई आपका केवाईसी मुझे दे दो या फिर पर्सनली मीटिंग करते हैं, तो वो अवॉइड ही करता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, कल मैं आके देता हूँ। उनको कैसे कन्विंस करूँ? उसकी राहु दशा चल रही है, उसकी 7.5 चल रही है, उसको पकने के लिए डाल दो। ओके सर। है ना? बाकी और कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। हम थोड़ी जबरदस्ती कर सकते हैं। मेंटेन गुड रिलेशन, उसका वक्त आएगा वो आएगा। ओके सर। अभी यहाँ राजकोट में विवेक आए थे भोपाल के, उनके साथ हमारा मीटिंग था और परसों के दिन मोरबी में था, बहुत बड़ा सेमिनार किया था। डॉक्टर शिवानी मैम है, राजकोट के अपलाइन में रहे। तो विवेक सर ने भी बहुत सारा नॉलेज हमको दिया कि कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को हम सबके सामने एक्सप्लेन करते हैं, प्रोडक्ट क्या चीज है और क्या बॉडी में काम करता है। मैडम, ये आज के मीटिंग का सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको रोकना चाहूँगा। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। यहाँ पे डॉक्टर हरीश जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। धन्यवाद सर। सर आपने बहुत विस्तार से हमको समझाया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम भी डूज और डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है क्लोजिंग में, वो हम ध्यान रखेंगे। और हमारा क्लोजिंग, मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ 10 से 15 मिनट में क्लोजिंग कर देता हूँ और मालूम पड़ जाता है कि इनको लेना है या नहीं है, तो उस हिसाब से पेंडिंग में रखते हैं। बाकी सर आपने डॉक्टर का बताया तो सही में हमारे गुरुजी बोलते हैं कि डॉक्टर जो है ना वो कसाई से, बुच्चर से भी गए गुजरे हैं। कसाई तो एक ही झटके में जो है उसको कर देता है, लेकिन डॉक्टर बोलेंगे ये रिपोर्ट कराना है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। तो सर थैंक यू, आपने बहुत विस्तार से समझाया और मैं उसको मानता हूं कि हमारे कई डॉक्टर ऐसे जो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम ये बिजनेस में हैं तो हम संतुष्ट हैं कि अच्छी राइट बिजनेस में राइट हमारे पास प्लान है, राइट प्रोडक्ट है, उसी तरह से चल रहे हैं तो सक्सेस तो हमको मिलेगी। थैंक यू सर। सर जी, नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, जो सर ने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलने का सर, है ना? ओके सर। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, हम सभी को क्या बोलना है वो आता है, लेकिन हम सभी को क्या नहीं बोलना है सीखने में सारा जीवन बीत जाता है। तो हो सके उतना कम बोलिए, है ना? मैं रिस्पेक्ट के साथ, मैं आपको तोड़ नहीं रहा हूँ, है ना? बट ज्यादा नहीं बोलने का किसी के बारे में। जी सर। जी यस, थैंक यू सर। यहाँ पे अशोक कुमार जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। यहाँ पे कौशिक जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है।
यस वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। या मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग कल वापी जिले में थे, तो वहाँ पे ज्यादातर हमें सिकल सेल का बीमारी दिखाई दिया, तो उसमें हम कैसे अपना प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं? ये सिकल सेल होता क्यों है? वो सिकल सेल कुछ ब्लड की प्रॉब्लम है। वो 19-20 साल का जब लड़का लड़की होते हैं ना, तब उनको पूरा शरीर एकदम से जकड़ जाएगा और उसको डेथ हो जाती है, ऐसा है। और हमारे प्रोडक्ट किस चीज पे काम कर रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन पर। तो मुझे क्या जवाब देने की जरूरत है? यस। जब ये प्रॉब्लम है वो ब्लड सर्कुलेशन का है और हमारा प्रोडक्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, तो यही तो सर जी ये जवाब है आपका। ओके सर। यस थैंक यू सर। यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो आज के लीडर हैं उनका बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हुए हैं और ऑलरेडी बहुत सारा टाइम हमारा हो चुका है। तो हमारे सॉन्ग के साथ अगर उर्मिल सर यहाँ पे है, अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज हमारे सेशन का यहाँ पे सॉन्ग के साथ एंड करेंगे। यस यस। और कल 3rd डे भी परेश सर आने वाले हैं, तो मैक्सिमम लोगों को बिठाइए। यस यस। ओके ओके यस सर। यस यस।